वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की कुंडली एनालिसिस में हम अपने एक अन्य सब्सक्राइबर की कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं। इनका नाम है मिस दुर्गा। अब ये वृश्चिक लगन की कुंडली आप पीछे देखिए, 8 नंबर लिखा है लगन के अंदर। तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली है और इसके अंदर जो ग्रह बैठा है वो कौन सा बैठा है? सूर्य। ये घर है किसका? ये घर है मंगल का और सूर्य का। अब सूर्य अपने ही घर में क्या करेंगे? अगर आप अपने ही घर में पहुंचेंगे तो क्या होगा? एग्जॉल्ट हो जाएंगे। और जरा डिग्री देखिए, 18 डिग्री पे सूर्य देने के लिए तैयार है। मतलब ऐसा जातक चक्रवर्ती सम्राट है, क्योंकि इसका सूर्य का स्वयं का आशीर्वाद है। तो ऐसा जातक अपनी लाइफ में कभी किसी के पीछे नहीं बैठेगा। वो हमेशा राज करने के लिए पैदा हुआ है और राज ही करेगा। और हमेशा यही कोशिश करेगा कि जो भी उसके आसपास हो उसको वो डोमिनेट करे। उसके अंदर ये ईगो ऐसे ही नहीं आया है, वो ऐसे आया है कि ये मंगल के घर में भी बैठा है सूर्य। तो अब वो हर किसी को भी, जो भी उसकी लाइफ में कभी भी कोई कठिनाई या चैलेंज आए हैं, उसने इसको हाथों हाथ लिया है और सफाया कर दिया है। तो मतलब इसके लाइफ में, इस जातक के लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए होंगे, इसने बहुत ही अच्छे से उनको हैंडल किया होगा। पर इसके जो दोस्त होंगे, अब 7th हाउस ये देख रहा है ना सामने सामने, 7वीं दृष्टि सूर्य की। तो जब इसके जो दोस्त होंगे, जो लाइफ पार्टनर्स होंगे, वो इसके ईगोस्टिक नेचर से परेशान हो जाएंगे। ये सूर्य यहाँ लग्न में आपको करियर वाइज ऐसी बुलंदियों पर लेकर जा सकता है जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं होगा। मतलब किंग ऑफ किंग्स ये बना सकता है आपको सूर्य इन 1st हाउस, ठीक है, और वो भी वृश्चिक राशि के अंदर। तो आप ये देखिए कि 2028 तक सूर्य की महादशा चल रही है। इस वक्त इनकी सूर्य की महादशा चल रही है 2028 तक। इसका मतलब कि नंबर 1, अगर ये अपने पिता का सम्मान करें, अपने पिता की सारी बातें मानें, ठीक है, उनसे हर मामले में सलाह मशवरा लें, तो इनका ये पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। और सूर्य यहाँ पर इनको देने की स्थिति में है, तो विन विन सिचुएशन है। ये बहुत ही प्यारी सिचुएशन है सूर्य इन 1st हाउस वृश्चिक राशि के अंदर। अब जब 2nd हाउस में हम आते हैं तो यहाँ 9th हाउस लिखा हुआ है, ठीक है, और वक्री बुध लिखा हुआ है। वक्री बुध मतलब एक साइड पीछे आता है और फिर एक साइड आगे आता है। तो ये बच्चा अपने जो परिवार के लिए है बहुत ही लकी चाइल्ड है, ख़ास तौर पे अपने फादर के लिए। शी इज़ अ वेरी लकी चाइल्ड फॉर अ फादर। इनके पैदा होने से इनके पिताजी ने बहुत यश, कीर्ति और नाम, पैसा जो भी है कमाया होगा, वो इन्हीं के ही वजह से कमाया होगा। पर यहाँ पे वक्री बुध आपके साथ एक प्रॉब्लम कर देता है। आप अपने फैमिली मैटर्स को अपनी वाणी से संभाल नहीं पाते हैं। हो सकता है कभी ना कभी आपको डिलेड स्पीच या स्टैमरिंग प्रॉब्लम ये सब हो रही होगी। और आप मतलब कि जैसे कि कोई लाइंस होती हैं, आप अगर पढ़ते हैं तो उसे आप भूल जाते हैं अचानक से। पहले तो आप लोगों को जब बोलते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, क्योंकि 9th हाउस है यहाँ पर। तो ये बात है कि आपकी वाणी को वो स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर, गुरु की वाणी है। तो लोग आपकी बातें सुनते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पर फिर आप बोलते बोलते अचानक से भूल जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। जैसे कि कोई इंटरव्यू ले रहा हो और उसमें आप फेल हो जाओ, ठीक है। कैसे फेल हो जाओ कि सब कुछ आता है, अचानक से यार भूल ही गए। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर 2nd हाउस में वक्री बुध दे देता है। पर वक्री बुध होने की वजह से ये जब 1st हाउस में वापस आता है तो सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य राजयोग बना देता है। ये एक दूसरा राजयोग एक साथ मिला। आप देख लीजिए, पहले में सूर्य था तो ये एक राजयोग बना दिया। अब दूसरा राजयोग तब बनाता है जब वक्री बुध पलट कर आता है सूर्य के पास, तो फिर बुध आदित्य राजयोग बना देता है। मतलब एक तरफ ये स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी ना कभी दिए होगा, और ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें आप बोलते बोलते स्टैमर कर जाएं या भूल जाएं, तो आपको अपनी वॉइस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करना होगा
कि वॉइस मॉड्यूलेशन करना और जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का उनको करेक्ट करते रहना, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा और ये आपको करते रहना पड़ेगा। इसके लिए आप देखिए कि बुध यहाँ पर सेकंड हाउस में है, तो जो थर्ड हाउस है वो आपका एट्थ हाउस में लिखा हुआ है, 3 नंबर 8th हाउस में लिखा हुआ है नीचे। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपका जो ये दूसरा बुध का घर है 6th हाउस, ये आपका 11th हाउस में लिखा हुआ है, ठीक है। पर यहाँ हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस में वॉइस को भी देखा जाता है। तो कम्युनिकेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हमारा यहाँ पे 8th हाउस में आ गया है। सीक्रेट कम्युनिकेशन, गुप्त कम्युनिकेशन, ऐसा डेथ हाउस के अंदर जो है आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो आपको बैठकर जो भी आप बोलने वाले हैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी करने वाले हैं या कोई भी वॉइस रिलेटेड काम करने वाले हैं, जो आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, क्योंकि बुध यहाँ क्रिएशन देता है। राजकुमार होता है ना, एकदम बिगड़ैल राजकुमार, तो यहाँ पे बुध आपको कहता है कि आप जो भी वॉइस रिलेटेड काम कर रहे हो उसको एकांत में बैठकर रिवाइज करें और कायदे से उसका प्रोनाउंसिएशन निकालते रहें। तो ये फिर उसके बाद बुध आपको अच्छा परिणाम दे देता है। अब जब हम थर्ड हाउस में आते हैं तो यहाँ पे 10th हाउस लिखा हुआ है, 10th हाउस इज ऑफ करियर। अब कम्युनिकेशन में आप करियर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन के करियर्स क्या होते हैं, जैसे कि इंटरनेट होता है, टीवी होता है, मूवीज़ होता है, फिल्म लाइन होता है, ग्लैमर की लाइन होती है, जहाँ पर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन आपके क्या कहते हैं करियर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब 10th हाउस यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड हाउस में, तो फिर आपको ये देखना है कि थर्ड हाउस की क्या स्थिति है। थर्ड हाउस यहाँ पे आप फिर देखिए नीचे 8th हाउस में लिखा हुआ है, तो ये हाउस ऑफ डेथ है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स है ना। तो जब थर्ड हाउस यहाँ पर आता है तो ये आपको कुछ गलत काम करने के लिए तैयारी करता है, जैसे कि कुछ किसी से बिना बताए उसका लेकर निकल जाना, या कुछ धांधली कर देना, या कुछ गलत काम कर देना, ठीक है। इसमें आपका दिमाग लगाने की कोशिश करता है कि बाय हुक और बाय क्रुक वाली स्थिति यहाँ पर आपको देता है। तो ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप पकड़े जाओगे और आपके ऊपर फाइनेंशियल फाइन भी लग सकता है बाय द गवर्नमेंट। अब 10th हाउस में हम लोग फिर आते हैं कि थर्ड हाउस तो देख लिया, ऐसी स्थिति है। उसके बाद क्या कहते हैं, हम ये देखना है कि 10th हाउस में क्या लिखा हुआ है। 10th हाउस में चंद्रमा लिखा हुआ है और 5th हाउस लिखा हुआ है। तो ये आप देखिए, पहले तो 2 राजयोग दिखाया हुआ था इस कुंडली में, अब ये तीसरा राजयोग आपको दिखाई पड़ रहा है। जब 5th हाउस 10th हाउस में आ जाता है तो ये एक राजयोग क्रिएट करता है। जातक एक राजयोग क्रिएट कर रहा है फिर से, जब चंद्रमा भी यहाँ पर आकर बैठ गया है और 14 डिग्री में बैठा है। आप समझिए, ये जो बच्ची है ये अगर ग्लैमर की लाइन में गई हुई है तो ये धमाके कर देगी, ये क्वीन ऑफ द इंडस्ट्री बन जाएगी। इसको मतलब ये ऐसी बंदी होगी कि इसके साथ कोई भी कम्युनिकेट करेगा तो मंत्रमुग्ध हो जाएगा। ये होटल इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर भी ये बहुत ही अच्छा काम कर सकती हैं, और ख़ास तौर पे अपने फादर का काम ये कर सकती हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर है तो ये साइकोलॉजिस्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। अब चंद्रमा यहाँ पर है तो इनको रियल एस्टेट से ज़ोरदार इनकम हो सकती है, रियल एस्टेट का काम हो, वाटर रिलेटेड काम हो, इनको बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम हो सकती है। मदर इनकी जो करियर है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेंगी, क्योंकि 10th हाउस में आप देखिए चंद्रमा लिखा हुआ है। तो मदर का सजेशन या मदरली लाइक कोई और औरत है उसका सजेशन ये लेती रहती हैं अपने करियर के लिए, और उससे ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है। ये फैशन इंडस्ट्री में भी धमाल कर सकते हैं, और रेडीमेड गारमेंट्स हुआ, ये सब काम में ये ज़ोरदार काम कर सकती हैं। और इनके लिए ये है कि ये कोई भी काम करें उसमें ये तब तक जब तक अपने लिए पोजीशन नहीं हासिल कर लेंगे ये सेटिस्फाई नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी ये सेटिस्फाई।
हमेशा इन्हें और ज़्यादा और अच्छा, इनको जब तक इनके मन मुताबिक पोजीशन नहीं मिल जाती है तब तक ये स्ट्राइव करती रहती हैं। अब यहाँ पे 10th हाउस पर एक और ग्रह का जो है इस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो है राहु, दैट इज़ इन 6th हाउस विथ नंबर 1। ठीक है, अब इसकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 ये भी 10th हाउस पे पहुँच रही है। जब 10th हाउस पे राहु की दृष्टि पहुँचती है तो ये बच्ची अपने प्रोफेशन के लिए ऑब्सेस्ड हो जाएगी, एकदम पागल कि जस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम अपने प्रोफेशन को देखेंगे। और इतना इसके अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंस भरा हुआ है, राहु इसको इतना अग्रेसिव बना देता है इसके प्रोफेशन में कि बाय एनी मीन्स मुझको तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि ये इसके जितने भी बच्ची के ग्रह हैं, इसमें जितने भी आप ध्यान दीजिए कि जितने भी देवता ग्रह हैं ये सब बहुत पावरफुल हैं। बाकी जितने भी पापी ग्रह हैं ये सब बड़े ही हल्के ग्रह हैं। इसके ऊपर भगवान की बहुत ही ज़्यादा, माता जगदम्बा की बहुत ही ज़्यादा कृपा बनी हुई है। इसीलिए इस बच्ची का नाम मैंने मिस दुर्गा रखा, क्योंकि इनको नवाड़ मंत्र का जाप करने से, निरंतर नवाड़ मंत्र का जाप करने से, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्रीं जुम स ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम समलम शम फट स्वाहा। यह मंत्र जाप करने से, ये सिद्ध कुंजिका का मंत्र है और सिद्ध मंत्र है। इसको नित्य जाप करने से जो भी इनको मानसिक परेशानी इनके करियर में आ रही है, जिसकी वजह से इसका मूड अपसेट रहता है और ये सोचते हैं कि कहीं हमने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं हम करियर चेंज बार बार जो करना इनको समझ में आने लगता है कि करियर चेंज हो जाए, करियर चेंज हो जाए, करियर चेंज कर लें, तो ये चीज़ इनकी ख़त्म हो जाएगी। 10th हाउस आपका वो हाउस भी है जिसके लिए आपने इस दुनिया में जन्म लिया है, ये काम करने के लिए आप आए हुए हैं। तो ये काम करने के लिए आए हैं और लकीली इसकी 2028 के बाद से इनकी महादशा चालू हो जाएगी इनके करियर की। तो इसका मतलब कि इसमें मैंने जानबूझ के 2 महादशाएं देखी हैं, क्योंकि मुझसे वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी तरीके से मैं आंसर दे रहा हूँ कि इनकी जो है 2028 के बाद ऐसी ज़ोरदार लॉटरी निकलेगी करियर में कि ये भी याद रखेंगे कि ये क्या हो रहा है इनके साथ। अच्छा, करियर हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनके लव रोमांसेस या जो भी प्रेम संबंध है वो इनके करियर में वाले ही बंदों से बनेंगे। अब हम यहाँ पे आगे जल्दी आगे आते हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में 11th हाउस लिखा हुआ है और 11th हाउस में क्या लिखा हुआ है, गुरु लिखा हुआ है और 6 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये बंदे जो, ये बच्ची जो है इसको पैतृक संपत्ति भर भर के मिलेगी। ये अपने घर में तो क्या कहते हैं महालक्ष्मी का रूप है। ये 11 नंबर यहाँ 4 नंबर में जब भी लिखा रहता है तो आप समझिए भाग्य है, इसके घर का भाग्य है कि ये बच्ची इनके घर में पैदा हुई है और इसके ही सौभाग्य से पूरे घर में पूरी किस्मत, पूरा पैसा, सब कुछ एकदम अप टू डेट है। लाइफ में ये बच्ची अपने परिवार वालों के लिए एक भाग्यशाली लक्ष्मी के रूप में पैदा हुई है। अब हम यहाँ पर जल्दी से 5th हाउस में आ जाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते करते बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, 5th हाउस में जो है क्या नंबर लिखा हुआ है, 12th हाउस। 5th हाउस में एक बात होती है कि जब तक गुरु का एस्पेक्ट ना हो तब तक बात नहीं बनती है। ठीक है, जब बात नहीं बनती है तो प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि अगर कुछ और लिखा होगा तो भले ही प्रभाव जैसे भी हो, लेकिन गुरु का प्रभाव 5th हाउस पे आना चाहिए। तो गुरु का जो 12th हाउस है ये यहाँ 5th हाउस पे आया है, तो ये अच्छी बात है। तो इनके पिता के लिए ये अच्छी बच्ची के रूप में दिखाई पड़ेंगी और लकी चाइल्ड होंगे अपने फादर के लिए। और दूसरी चीज़ कि इनके जो प्रेम संबंध होंगे वो डिग्निफाइड होंगे, किसी राह चलते बेवकूफ़ और भिखारी के साथ नहीं होंगे। ये हमेशा डिग्निटी वाले प्रेम संबंध ही रखेंगी कि कोई डिग्निफाइड और सही आदमी हो जो कि टक्कर का हो,
जैसे कई बच्चे होते हैं ना, गलती करते हैं कि कहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो वो ये ऐसे नहीं है। ये बहुत ही, इनके जो प्रेम संबंध होंगे वो डिग्निफाइड होंगे। और बच्चों का बोला जाए तो सूर्य इन फर्स्ट हाउस है भाई, तो इनको तो पहला बेटा ही होगा। जो भी इनका पहला बच्चा होगा वो बेटा होगा। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में, जहाँ रोग ऋण शत्रु है। यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, ठीक है। अब जब यहाँ राहु बैठा हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, राहु परफॉर्म्स एक्सेलेंट इन सिक्स्थ हाउस। पर अनफॉर्चुनेटली इस बच्ची का राहु जो है वो वक्री राहु है, तो इसका मतलब ये फिफ्थ हाउस में भी चला जाएगा और फिर सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा। तो ऑन वन हैंड राहु सिक्स हाउस में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, पर जब यही राहु फिफ्थ हाउस में आता है तो फिर ये चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम्स देने लगता है। या आप मान के चलिए कि चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम्स देने लगता है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि इस बच्ची की फिर लव मैरिज होनी तय हो गई है, क्योंकि आप आगे देखेंगे सेवेंथ हाउस में सेकंड हाउस लिखा हुआ है। इनके पेरेंट्स को भी इनकी पसंद से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनके पेरेंट्स जो है, दोनों मदर एंड फादर बहुत ही सपोर्टिव हैं। फादर तो बहुत ही एक्सट्रीमली कॉशियसली सपोर्टिव है इनके लिए, कि उनका आशीर्वाद अगर जब तक इस बच्ची के सिर पर रहेगा, इसका बाल भी बांका हो नहीं सकता है जब तक इसके पिता का आशीर्वाद रहेगा। और इसकी माता का आशीर्वाद जो है इसके करियर के लिए सबसे बढ़िया होगा। माता का हो या माता की तरह कोई स्त्री हो जो माँ के समान हो। अब हम तो जगदम्बे मैया को ही और माता काली को ही समझते हैं कि वो माँ समान है, तो इसीलिए हम मंत्र दे देते हैं कि भाई आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौम हुं क्लीं जुम स जल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे जल हम सम लम शम फट स्वाहा मंत्र जाप करिए, क्योंकि इनसे बड़ी माता तो दुनिया में कोई नहीं है ना। तो अगर ये माँ आपके साथ आ गई तो फिर दुनिया की फिर कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। अब राहु यहाँ पर जो इनका वर्क है उसके लिए इन्हें ऑब्सेस्ड बना देता है। ये अपना वर्क का लोड जो है अपने पर्सनल लाइफ में भी लाकर घसीटने लगती हैं, जिसके वजह से इनको माइग्रेन और हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर इनका मून एफ्लिक्टेड नहीं है, पर ये है कि इनको प्रॉब्लम हो सकती है कि इनकी इंसोमिया जैसी प्रॉब्लम हो जाए, रातों की नींद हराम हो जाए, या ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती, पर्सनली ले लेती हैं कि नहीं ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और क्योंकि कुंडली कहती है कि आपकी कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है, आपके सारे देवता ग्रह अच्छे ग्रह हैं, तो आप इतना परेशान मत होइए। जीवन में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, तभी तो मज़ा आता है जीवन जीने का। अगर आपने खट्टे का स्वाद नहीं चखा है तो फिर मीठे का स्वाद तो आप कभी इंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर करियर में चंद्रमा के बैठने से आपको ज़बरदस्त आसमान की बुलंदियों जैसी ऊंचाई दे देता है चंद्रमा, और राहु इसको और पुश करके डबल कर देता है। अब आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन होते हैं अपने करियर के लिए। लाइफ में आपको केवल अपना करियर ही दिखता है और कुछ नहीं, इसके अलावा आपके लिए कुछ है ही नहीं। आप बस उसी के लिए ही पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं। अब जब राहु की यहाँ पर दृष्टि पड़ती है, सेवेंथ दृष्टि पड़ती है आपके 12th हाउस पे, तो यहाँ पर थोड़े से मैलेफिक इफेक्ट अब आपके स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर 12th हाउस में केतु, मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं और 7वां घर बैठा हुआ है। इसका मतलब जो आपका जीवन साथी होगा आपके जन्म स्थान के बाहर का होगा। आपकी शादी आपके जन्म स्थान में नहीं होगी। और आप अपने जीवन में जो भी इच्छा रखें उसको बहुत बड़ी इच्छा रखें। कभी छोटी चीज़ों की इच्छा नहीं करिएगा, बड़ी इच्छाएं करिए, और जितना बड़ा सोचेंगी उतना बड़ा फल आपको मिलेगा। ज़िंदगी भर आप जितना ज़्यादा पैसा अपने ऊपर खर्चा करेंगी उतना ही ज़्यादा आपको पैसा और फलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ केतु मंगल बैठे हुए हैं 12वें भाव में और सूर्य 1st भाव में। तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी पैसा कमाइए उसे कुछ धर्म कर्म के काम में डालते रहिए।
अच्छा, धर्म कर्म के काम में डालते रहिए का क्या मतलब हो गया कि अगर अब आप अंधे बच्चों को खाना खिलाएं या अंधे बच्चों की सेवा कर दें या उनके लिए कुछ चैरिटी कर दें, अब मेरे हिसाब से तो बेटा आपको जो है अंधे बच्चों को जैसे होते हैं ना, तो उनको खाना खिला दीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दीजिए। जब भी आप अंधे बच्चों की हेल्प करेंगे तो आपका राहु आपको बहुत ही अच्छे प्रभाव देगा, और केतु भी। यहाँ पर जो अतिचारी केतु बैठा हुआ है, ये आपको कहता है कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और ईश्वर का खुद का आशीर्वाद मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपने अपने कान में गोल बालियां पहनी सोने की, और दूसरी चीज़ आप अगर धार्मिक हो गए तो आपका लक बल्ले बल्ले करता और नज़र आएगा। बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क होंगे, जो पॉलिटिशियन होंगे या उच्च पदस्थ गवर्नमेंट अधिकारी होंगे। गवर्नमेंट से आपके अच्छे खासे संबंध होंगे और रिलेशंस हो जाएंगे, मतलब जान पहचान हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। वही आपके दोस्त होंगे। आपके दोस्त जो है वो लर्नेड दोस्त होंगे, काफ़ी पढ़े लिखे दोस्त, इंटेलिजेंट दोस्त, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, वैसे टाइप के दोस्त। छोटे टाइप के लोग आपके पास फटकेंगे भी नहीं, और ना ही आपको उनकी ज़रूरत है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम 7th हाउस में आते हैं तो यहाँ 2nd हाउस लिखा हुआ है। अब 2nd हाउस में आप देखिए कि बुध है और 9th हाउस लिखा हुआ है। यहाँ पे शुक्र का स्वामी, शुक्र का जो प्लैनेट है वो कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में बैठा है, और साथ में मंगल केतु भी बैठा हुआ है। अब ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बना देती है मैरिड लाइफ के लिए। मैरिड लाइफ में आपको फिज़िकल असॉल्ट का सामना करना पड़ सकता है, या आप बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होकर मारपीट करने लगें, या आपका स्पाउस आपके साथ वैसा करने लगे। ये एक पॉसिबिलिटी है लाइफ में। और आपसे एक गुजारिश ये है कि अपने अग्रेसिव नेचर को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, क्योंकि आप धारदार हथियारों से मार काट मचा सकते हैं, या आपके ऊपर धारदार हथियार चल सकते हैं, ठीक है। और वो भी कहाँ से चल सकते हैं? आपकी मैरिड लाइफ में चल सकते हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ इज़ डिस्टर्ब। पूरी कुंडली बहुत ही अच्छी है और हर जगह अच्छे फल दे रही है। करियर वाइज तो ये सुपर फलदायक कुंडली है। पैसे के लिए भी ये कुंडली बहुत ही अच्छी कुंडली है। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंड मैरिजेस, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मंगल और केतु की वजह से, जो 12th हाउस में बैठे हुए हैं। मैरिज के अंदर यही प्रॉब्लम है कि ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, ठीक है। अब शुक्र क्योंकि यहाँ पर अच्छा है तो एक और शादी भी हो सकती है। रिलेशनशिप विद स्पाउस इज़ नॉट गुड ओवर हियर, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख कर चलना होगा। अपने क्रोध को ही अपनी रेमेडी मानकर काबू में रखना होगा। यहाँ पर अगर हम चंद्रमा की मदद लें, जो यहाँ पर उच्च का है, तो आप चंद्रमा की जितनी पावर बढ़ाएंगे आपकी लाइफ में बेटा उतनी तरक्की होगी। तो मैं एक वॉच की फ़ोटो भेजूँगा, उसी कलर की वाइट कलर की वॉच अगर आप पहने अपने हाथ में, तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा होने लगेगा, प्लस आपकी जो करियर है उसके अंदर भी ज़ोरदार ग्रोथ होगी। आपको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है अगर आपको अपने मैरिड लाइफ और करियर दोनों को ही सही रखना है, तो चंद्रमा की रेमेडी आपको करनी चाहिए। चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग है, आप उन्हें और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। तो कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? जैसे कि अब आप चंद्रमा सफ़ेद दूध मत पीजिएगा कभी भी, उसमें बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स या कोई भी कलर, हल्दी उल्दी कुछ भी कलर्ड मिल्क पीजिए, तो आपके करियर के लिए ये बेस्ट होगा। और रात के टाइम अगर आप दूध ना पिएं तो बहुत अच्छा है। किसी भी कीमत पर वाइट कलर की चीज़ों की हानि नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप वाइट और सिल्वर
अपने शरीर पर धारण करेंगे, उतना ज़्यादा आपके करियर के लिए और आपकी मैरिज के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे एक मंगल और चंद्र का भी टोटका होता है कि चौकोर चांदी का जो टुकड़ा होता है, चांदी की चेन में आपको गले में पहनना चाहिए। तो उससे आपका करियर, स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ, करियर वाइज आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। और ये भी है कि ये जो आपका मैरिड लाइफ है, इसके लिए भी ये अच्छा टोटका है। अच्छा, अब मैरिड लाइफ से हम हटकर आगे जल्दी चलते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस में 3rd हाउस लिखा हुआ है। इसका मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे एक अजीब सी बात है, इतनी अच्छी कुंडली है और इसके अंदर ये जो एक धोखाधड़ी करने की या कुछ चालबाजी कर कर पैसा ले लेने की, चोरी कर देने की एक प्रवृत्ति, एक ऐसी प्रवृत्ति की जो क्रुकेड आदमी बना दे किसी को, कि इतनी स्ट्रॉन्ग कुंडली है उसमें मैंने सोचा कि कोई क्रुकेडनेस नहीं आ सकती, पर यहाँ पे क्रुकेडनेस। अब क्रुकेडनेस यहाँ पर 3rd हाउस यहाँ पर बैठा हुआ है। तो एक सलाह तो ये मैं देता हूँ कि जो भी कम्युनिकेशन का आप काम करें, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में कभी ना आए। मतलब अगर आप कभी ग्लैमर की इंडस्ट्री में करते हैं तो शॉर्टकट्स अपनाने की मत सोचिए, क्योंकि आपकी कुंडली अच्छी है, आपको कोई शॉर्टकट्स अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। बस आप ये करिए कि आप अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जब आप चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका सुख भाव स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका लक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देन आपका केवल चेहरा देखकर ही लोग फ्लैट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और फिर आपकी करियर की ग्रोथ तो 2028 के बाद से एकदम नेचुरल है। जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता है फील्ड पे, बिल्कुल वैसे ही 2028 के बाद आपका करियर दिन दूनी रात चौगुनी 2038 तक ऊंचाई छूता रहेगा। और किसी भी इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस तक कर सकते हैं, उसमें भी आपको ज़बरदस्त तरक्की मिलेगी। बिजनेस वही करिएगा जो मैंने बताया, ग्लैमर का, कम्युनिकेशंस का। अब 10वां घर कम्युनिकेशंस में, तो आप टीवी इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये सब चीज़ें, यूट्यूब हुआ, आजकल जैसे चल रहा है ना, अब जैसे कि वेब सीरीज़ हुई आती हैं, ये सब में अगर आप ट्राई करेंगे तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप खुद भी एक पोएट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, और एक आप बहुत ही मैच्योर पढ़े लिखे इंसान हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आते हैं 9th हाउस में, जहाँ पर शनि बैठे हुए और 4th हाउस बैठा हुआ है। तो शनि यहाँ पर इंडिविजुअली तो आपको गुरु के घर में धन भर भर कर देते हैं, आपको महाधन योग समझ लीजिए, एक तरीके का ये भी एक राजयोग है, ये महाधन योग देते हैं। अब यहाँ शनि अतिचारी है, पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि शनि की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल नहीं है। तो जब शनि की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल नहीं है और 9th हाउस गुरु का है, अब कुछ भी हो, एक दैत्य के साइड है और एक गुरु जी हैं, समझ रहे? तो कुछ तो मैलिफिक इफेक्ट शनि देने ही वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर शनि इतनी डिग्री पर इतने ताकतवर नहीं है कि कुछ कर सकें गुरु का, और 4th हाउस को कुछ बिगाड़ सकें। ठीक है, जीवन में कुछ वाद विवाद आएंगे धर्म से संबंधित, लेकिन वो सब निपट जाएंगे। अब हम कर्म वाले भाव पर आते हैं, 10th हाउस पे, करियर हाउस पे। अब यहाँ पे आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने बीच में बता ही दी थी, अब मैंने फिर बता दिया कि यहाँ क्वीन बैठी हुई है। ठीक है, जैसे सन किंग है वैसे यहाँ क्वीन बैठी हुई है, और 5th हाउस के साथ बैठी हुई है, राजयोग के साथ बैठी हुई हैं। यहाँ रेस्टोरेंट का बिजनेस, कम्युनिकेशंस का बिजनेस, ये सब बिजनेस जिसमें आपको हाथ पैर ज़्यादा ना चलाना हो, दिमाग की शक्ति ज़्यादा चलानी हो। साइकियाट्री हुआ, ठीक है, साइकोलॉजी हुआ, दूसरों के मन को कॉन्सोलेशन देना, अपनी वाणी से दूसरों के मन तक को शांत कर देना, ऐसा
ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन यहाँ करियर हाउस में बना हुआ है, और वो भी 14 डिग्री चंद्रमा के साथ। तो यहाँ पर जो बंदा होता है उसके फॉरेन कंट्री से ज़रूर कम्युनिकेशंस होते हैं, और फॉरेन कंट्री के कम्युनिकेशन से इसे बहुत फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे 5th हाउस लिखा हुआ है, तो भाई नेचुरली जो करियर हाउस है वहाँ अगर 5th हाउस लिखा हुआ है तो इसको फादर का काम करने में भी काफ़ी लाभ मिल सकता है। जो भी फादर काम करते हैं अगर ये उनको भी फॉलो करें तब भी अच्छा फल मिलेगा, और करियर के ही एरियाज़ में इनको लव अफेयर्स और ये सब चीज़ें मिलेंगी। करियर मेरे ख्याल से अच्छा है, बस यहाँ पर एक चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है कि साइकोलॉजिकली ये लोग मतलब इमोशनली अपने काम से बड़े अटैच होते हैं। ज़रा सा काम दाएं बाएं होता है तो ये बड़े हताश हो जाते हैं, रोने लगते हैं, और मतलब जो इनकी पर्सनल लाइफ होती है वो करियर उसको अपने घर में ही ले आते हैं। इसकी वजह से इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है और इनकी पर्सनल लाइफ भी। इनको कॉन्सोलेशन के लिए कोई ना कोई एक कंधा चाहिए कि जिस पे सर रख कर रोने लगें, क्योंकि ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जब 11th हाउस में गुरु आते हैं तो ये इन्हें अति बुद्धिमान बना देते हैं, और इनके दोस्त भी अति बुद्धिमान होते हैं। इनका अच्छा खासा सर्कल होता है जहाँ इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, ठीक है, जो गुरु समान होते हैं। और इनके लिए एक हिदायत है कि अगर इनके जैसे दादा दादी जिंदा हों या कुछ बूढ़े बूढ़े हों और कभी इन्हें लगे कि इनका लक काम नहीं कर रहा है, तो इसकी एक सिंपल सी रेमेडी है कि वृद्धाश्रम चले जाइए और वहाँ जो बूढ़े है ना ओल्ड एज वाले, उनकी थोड़ी सेवा कर दीजिए, कुछ खाना खिला दीजिए, कुछ स्वीट्स खिला दीजिए। तो यहाँ पर फिर आपके जो प्रॉब्लम हो रही होगी लाइफ में, मन संबंधित और भी कई चीज़ें, जो भी तरीके का लक संबंधित प्रॉब्लम हो रही होगी वो सॉल्व होने लगेंगी। अब यहाँ पर सबसे डेंजरस हाउस 12th हाउस में आते हैं इस कुंडली के, जहाँ पर एक पहली बात तो केतु बैठा हुआ है अतिचारी। तो ये अतिचारी केतु आएगा वापस 11th में जहाँ ये गुरु बैठे हुए हैं, इनके साथ ये भेंट करेगा। अब केतु यहाँ पे गोल सोने की बालियां कान में पहनने से अच्छे फल देते हैं। दूसरी चीज़, धार्मिक हो जाने से, मेडिटेशन करने से मिस दुर्गा को बहुत अच्छा फल मिलेगा। किन चीज़ों में मिलेगा? इनको कम मेहनत करनी होगी और अच्छे फल मिलने लगेंगे। अभी ये इतनी मेहनत कर रही हैं, जोरदार मेहनत कर रही हैं, अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत कर रही हैं, न दिन को दिन न रात को रात समझ रही हैं, है ना ये समझकर काम कर रही हैं। तो इसमें अगर इन्हें फल नहीं मिल रहा है और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो कान में 2 सोने की गोल बालियां पहनने पर इनको अच्छे फल मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनके कान में देखिए 2 सोने की बालियां उन्होंने पहन रखी है। अच्छा, जब केतु यहाँ पर शुभ हो जाएंगे गुरु के साथ, तो फिर जो मैं बोल रहा था कि एक्सीडेंट्स हो जाना या शरीर पर हथियार चल जाना या मैरिड लाइफ में मारपीट हो जाना, ये काफ़ी हद तक शांति देने लगेंगे। फिर यहाँ मंगल शुभ प्रभाव देंगे, है ना। जब केतु शुभ प्रभाव देंगे तो मंगल भी अच्छे प्रभाव देने लगेंगे। पर यहाँ मंगल आपको अनफॉर्चुनेटली रिश्तों में बहुत कड़वाहट दे देंगे अपने जीवन साथी से। ये हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और वो इतना आपके बराबर एक्टिव नहीं है, आपकी इच्छाओं के अनुरूप वो नहीं है, आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त बवाल होगा। अब 12th हाउस में आप देख सकते हैं कि 7th हाउस है और शुक्र लिखा हुआ है। इनका स्पाउस इनके जन्म स्थान के बाहर का होगा। ये तो 100% वाली बात हो गई है। मैंने तो अब हर कुंडली में मैं देखता हूँ तो यही चीज़ एकदम सच हो जाती है। दूसरी चीज़, शुक्र यहाँ पर इनका सुपर एग्जॉल्टेड पोजीशन में है। इनके जीवन में इनको जो भी चाहिए लाइफ में, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, जैसा भी हो, कुछ भी हो, कहीं से भी होगा, इनको मिल जाएगा और ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगा कि प्रॉपर्टी संबंधित
जो विषय होते हैं, इसमें ये आदमी जो होता है, मतलब जैसे मिस दुर्गा है, ये थोड़ी लालची हो जाती है, वो सोचती है मैक्सिमम प्रॉपर्टी इनको ही मिले, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल केतु का कॉम्बिनेशन और शुक्र का कॉम्बिनेशन यही कहता है। अच्छा, ये विवाद प्रॉपर्टी का इनके जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, पैसों को लेकर और प्रॉपर्टी को लेकर इनके जीवन साथी के साथ भी इनका विवाद हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कुंडली करियर के लिए तो सुपर एग्जॉल्टेड है, सुपर एग्जॉल्टेड। पर यहाँ जब मैरिड लाइफ की बात आएगी तो काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। और इंडिविजुअल पर्सनालिटी बोला जाए तो सुपर एक्सीलेंट है। घर की स्थिति देखा जाए तो सुपर एक्सीलेंट है। ठीक है, तो ये था मेरा कुंडली का ये छोटा सा विश्लेषण। और एक सवाल था कि ये बच्चा जहाँ पे भी गया हुआ है वहाँ पे ये सफल होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे टाइम तो नहीं बच्चा वेस्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था। तो इसका ये आंसर है कि नहीं, ये वहाँ पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है बच्चा। ये बच्चा यही काम करने के लिए पैदा ही हुआ है जो ये इस वक्त कर रहा है। इसको इसमें अच्छी खासी सफलता मिलेगी, पर इस काम को करते करते, कहते नहीं है जब आदमी बहुत बड़ा हो जाता है तो उससे लोग जलते हैं। तो ये बच्ची जो है जहाँ पे भी काम कर रही है वहाँ सफल होगी, और इतनी ज़्यादा सफल होगी कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो इससे जलने लगेंगे और इसका अहित करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ से इसको हमेशा सावधान रहना चाहिए। इनको अपनी कुंडली के अंदर जो भी मैंने रेमेडीज़ बताई है वो कर लें तो अच्छा है। और वाइट कलर को ये अपनाएं, वाइट कार, वाइट कपड़े, सिल्वर, ये सब चीज़ें इनको अपने पास रखनी चाहिए। अगर माता जीवित हैं तो माता के घर से, माता के हाथ से इनको चावल अपने घर में, अपने काम के क्षेत्र में रखना चाहिए, चावल की स्थापना करनी चाहिए। और घर के अंदर माता दुर्गा की अगर ये पूजा करेंगी, जगदम्बा चामुंडा की, तो इनको विशेष फल प्राप्त होगा। और जो मंत्र मैंने बताया है अगर वो स्टार्ट कर दिया तो फिर करियर तो आसमान की बुलंदियों पर जाएगा। ये आप लिख कर रख लीजिए कि 2028 के बाद ये बच्ची अपने करियर में ऐसे भाग रही होगी ऊपर कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।